नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे एनसीएफ 2005 के बारे में चर्चा करेंगे। देखेंगे पहला पॉइंट दिया है एनसीएफ भारत का चौथा एनसीएफ 2005 है। इसके पहले एनसीएफ 1975, 1988, 2000 भी आ चुके हैं। एनसीएफ 2005 में 5 अध्याय और 2 पारिशिष्ट हैं। एनसीएफ 2005 रचनात्मक पर जोर देता है, जबकि एनसीएफ 1975, 1988 और 2000 व्यवहारवाद पर जोर दिया है। इसी क्रम में देखेंगे कि एनसीएफ 2005 भारतीय शिक्षा का नवीनतम दस्तावेज है। एनसीएफ 2005 मूल प्रेरणा रविन्द्रनाथ टैगोर के लेख के सभ्यता एवं प्रगति से ली गई है। एनसीएफ 2005 को भारतीय जनता की राय से परिचित कराने के लिए राष्ट्रीय फोकस समूह का निर्माण किया गया। एनसीएफ 2005 भारतीय संविधान में वर्णित 22 भाषाओं में अनुवादित किया गया है। कहने का आशय है कि एनसीएफ 2005 22 भाषाओं में उल्लेख है। इसी क्रम में देखेंगे कि इससे विभिन्न भाषाओं में अनुवादित करने के लिए 10 लाख रुपए आवंटित की गई थी। आपसे पूछ सकता है कि एनसीएफ को भाषाओं में अनुवादित करने के लिए कितने लाख रुपए आवंटित की गई थी, तो 10 लाख रुपए। अगला है एनसीएफ 2005 का जन्म 14 से 19 जुलाई 2004 को हुई थी। यहाँ कहाँ बैठक हुई थी? एनसीईआरटी की भी बैठक हुई थी। एनसीएफ 2005 के संचालन समिति में कुल 35 सदस्य थे। एनसीएफ 2005 के संचालन समिति में कुल 35 सदस्य थे, जिसका अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल को चुना गया। लेकिन संपूर्ण एनसीएफ 2005 में 38 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 38 सदस्य थे, जिसमें से एनसीईआरटी की 3 पर्यवेक्षक शामिल थे। एनसीएफ 2005 का चौथा है, देखेंगे एनसीएफ 2005 हिंदी रूप की अशुद्धियों को दूर करने का कार्य हिंदी के महान विद्वान नामवर सिंह ने की थी। जो एनसीएफ 2005 है, इसमें जो अशुद्धियां थी उसे दूर करने के लिए नामवर सिंह ने किया था। एनसीएफ 2005 की सचिव श्वेता उत्पल थी। कौन थी? श्वेता उत्पल थी। एनसीएफ 2005 का निर्माण मानव संसाधन विकास मंत्रालय की देखरेख में एनसीईआरटी ने किया था। एनसीएफ 2005 का निर्माण किस मंत्रालय पर किया गया था? पहल पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय पर। एनसीएफ 2005 को तैयार करने की स्वीकृत केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड CBASE के द्वारा की गई थी। एनसीएफ 2005 के 5 मार्ग सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला सिद्धांत है शिक्षा को मूल स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ना, शिक्षा को रटन प्रणाली से मुक्त करना, शिक्षा को सिर्फ पुस्तक तक सीमित न रहने देना, शिक्षा जो परीक्षा प्रणाली है उसे लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना, शिक्षा का प्रजातंत्र राष्ट्रहित की भावना का विकास करना। कहने का आशय है कि बच्चों को जो एनसीएफ 2005 है, इसमें बच्चों को स्कूल के जीवन से बाहर से जोड़ना है, रटन प्रणाली मुक्त करना है, पुस्तकीय ज्ञान तक इन्हें सीमित नहीं करना है, बल्कि और अतिरिक्त ज्ञान देना है। और जो एग्जामिनेशन पद्धति है, परीक्षा प्रणाली है, उसे लचीला बनाना चाहिए और कक्षा गतिविधियों से जोड़ना चाहिए। शिक्षा का प्रजातंत्र और राष्ट्रहित का भावना का विकास होना चाहिए। देखिए अगला लिखा है, पिछले कुछ वर्षों में बस्ते का वजन बढ़ा है, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता नहीं बढ़ी है। मोटी मोटी पुस्तकें शिक्षा का असफलता है। कक्षा में पसरा सन्नाटा अधिगम का सूचक नहीं है। डंडे की दर से व्यवस्था स्थापित हो सकती है, लेकिन शिक्षा जरूरी नहीं है। अधिगम स्वभाव में सक्रिय सामाजिक है। एनसीएफ 2005 लिंग पूर्वाग्रह का विरोध करता है।
अपरंपरागत भूमिकाओं में बालक बालिकाओं को रखने या सलाह देता है। एनसीए 2005 के अनुसार करके सीखना ज्ञान का अनुभव में बदल देता है, इसलिए गतिविधियों पर आधारित शिक्षा की वरीयता दी जाए। एनसीए 2005 के अनुसार बाल केंद्रीय शिक्षा अर्थ बच्चों की आवाजें उनके अनुभवों को वरीयता देना है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में हो, इससे अधिगम का स्वाभाविक वातावरण तैयार होगा। उच्च स्तर या द्विभाषा का फार्मूला अपनाया जाए। विश्व भर में अंग्रेजी भाषा का लोकप्रियता देखते हुए अंग्रेजी में शिक्षा द्वितीय भाषा के रूप में स्थान हो। पास या फेल की प्रणाली खत्म की जाए। ग्रेड की व्यवस्था का उल्लंघन किया जाए। कक्षा दो तक कोई लिखित परीक्षा न हो, सिर्फ गतिविधि आधारित मौखिक अवलोकन से जुड़ा हो। परीक्षा प्रणाली की लचीली बनाई जाए। 10वीं से बोर्ड परीक्षाओं को 3 वर्ष का समय दिया जाए। कहने का आशय है कि यदि कोई बालक कक्षा में फेल हो जाता है तो पास का अगले क्लास में चला जाए और पिछले वाले क्लास को पास करने के लिए कम से कम 3 वर्ष का समय दिया जाए। एनसीए 2005 में भारत परीक्षा प्रणाली को कैलेंडर से बधी हुई बताता है। तनाव डर छुटकारा पाने के लिए सतत व्यापक मूल्यांकन करना जरूरी है। इसी क्रम में देखते हैं एनसीए 2005 विद्यालय आधारित आकलन स्व केंद्र शिक्षा प्रणाली पर अपनाने पर जोर देता है। एनसीए 2005 गृह कार्य का विरोध करता है। इसके लिए मान आधारित है। कक्षा 2 तक कोई गृह कार्य नहीं होगा। कक्षा 3 से 5 तक सप्ताह में 2 घंटे कार्य देना होगा। 6 से 8 तक सप्ताह में 6 से 8 घंटे। ऊपर की कक्षाओं में 10 से 12 घंटे का कार्य गृह कार्य देना चाहिए। भारतीय समाज के बहुभाषिक की विशेषता देखते हुए एनसीए 2005 इस संसाधन को मानते हुए बहुभाषिक कक्षा का समर्थन देता है। एनसीए 2005 भारत की विभिन्न संस्कृतियों को सम्मान देते हुए बहुसांस्कृतिक कक्षा का समर्थन करता है। समाज में फैली सामाजिक आर्थिक संस्कृतियों से भिन्नता को ध्यान रखते हुए विद्यार्थियों को पाए जाने वाले शारीरिक मानसिक बौद्धिक अंतराल को सम्मान रखते हुए एनसीए 2005 समावेशी शिक्षा का समर्थन करता है। कहने का आशय है कि एनसीए 2005 समावेशी शिक्षा का समर्थन करता है। इसी क्रम में देखते हैं एनसीएफ 2005 के अनुसार दिव्यांग एक सामाजिक संरचना है। जो दिव्यांगता है बच्चों में वो सामाजिक संरचना है। समावेशी शिक्षा विविधता में एकता का उत्सव मनाती है। समावेशी शिक्षा जो है विविधता में एकता का उत्सव मनाती है। एनसीए 2005 में निम्नलिखित 4 क्षेत्रों में विशेष ध्यान आकर्षित किया गया है। कार्य, कला, स्वास्थ्य शिक्षा और शक्ति। कार्य, कला, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शक्ति में विशेष ध्यान दिया गया है। एनसीएफ 2005 विद्यालय के कैलेंडर समय सारणी को लचीला बनाने पर जोर दिया जाता है। परिवर्तनशील बैठक की व्यवस्था का सिफारिश करता है। एनसीए 2005 प्राथमिक स्तर पर विद्यालय भवन के वातावरण एवं कक्षाओं को रंग युक्त प्रकृति बनाने पर जोर देता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों पुस्तकालयों अनिवार्य रूप से हो जहां छोटे छोटे बच्चे बाल साहित्य संग्रह उन्हें पढ़ने के लिए आकर्षित करने के लिए पर्याप्त रूप से हो और इजाजत दिया जाए। एनसीएफ 2005 विषयों को सामाजिक विज्ञान में को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। एनसीएफ 2005 जो है वो विषयों में सबसे ज्यादा महत्व सामाजिक विज्ञान को महत्व दिया गया है। सभी विषयों को इस विषय से जोड़कर सिखाने पर बल देता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का अध्ययन का मुख्य उद्देश्य लोकतांत्रिक सोच, अपवंचित के प्रति सम्मान तथा सहकारिता जैसे गुण विकसित करना है। एनसीएफ 2005 जो है वो सामाजिक अध्ययन पर विशेष जोर देता है। ऐसा इसलिए जोर देता है क्योंकि लोकतांत्रिक अपवंचित के प्रति सम्मान और सहकारिता मतलब समान रूप से भाग करने का गुण अवशोषित विकसित करता है। एनसीएफ 2005
के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बालक में समस्या समाधान, तर्क क्षमता आदि विषय के साथ साथ बालक की सोच गणितीकरण भी करता है। इसके लिए गणित की समस्याओं के लिए बच्चों में दैनिक जीवन से जोड़ना जाए। कहने का आशय है कि एनसीईआरटी 2005 जो है गणित का जो बालक को पढ़ाने का सिर्फ एक उद्देश्य है, समस्या का समाधान कर सके अपने जीवन में और तर्क क्षमता कर सके, साथ साथ गणितीय सोच मतलब वह एक अच्छी सोच का विकास सकता हो और गणित की समस्याओं को बच्चों को दैनिक जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। एनसीईआरटी 2005 के अनुसार विज्ञान शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सिर्फ फार्मूले रटवाना नहीं है। कह रहा कि फार्मूले रटवाना नहीं है, बल्कि बच्चे में जिज्ञासा रचनात्मक का विस्तृत करना चाहिए। इसके लिए बच्चे को दैनिक जीवन से विज्ञान को जोड़ा जाए। कहने का आशय विज्ञान में बच्चों को फार्मूला रटाना नहीं है, इसके लिए उन्हें जिज्ञासा हो, रचनात्मक हो और वे बच्चे जिनके दैनिक जीवन में घटनाएं को विज्ञान से जोड़ा जाना चाहिए, यह एनसीईआरटी 2005 कहता है। अगला है पर्यावरण शिक्षा को पर्यावरण बढ़ते क्रम में वैश्विक स्तरों खतरों का देखते हुए अनिवार्य किया जाए। इससे सैद्धांतिक रूप से मौखिक रटन जानकारी देने की जगह संरक्षण पर जोर दिया जाता है। एनसीईआरटी 2005 मूल्य शिक्षा पर जोर देता है और पाठचर्या को शामिल करने के लिए कहता है। एक बार परीक्षा निश्चित हो जाने के बाद किसी भी दशा में आगे न बढ़ाया जाए। कहने के एनसीईआरटी 2005 कहता है यदि परीक्षा की तिथि घोषित कर दिया गया है तो उसे आगे न बढ़ाया जाए। विद्यालय में रटन ज्ञान की जगह दैनिक शैक्षिक भ्रमण, भौगोलिक वातावरण प्रयास पर जोर देना चाहिए। परीक्षा सिर्फ अंक का नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चों में चिंतन, समस्या समाधान आदि कौशलों का विकास में सहायक हो। बच्चों में परीक्षा थोपी न जाए, बल्कि परीक्षा के लिए अग्रिम समय देकर आगामी पढ़ने की अनुमति दी जाए। तो एनसीईआरटी 2005 कहता है कि एनसीईआरटी 2005 कहा गया कि भौतिक और सामाजिक बाधाओं में न गड़े जबकि प्रावधानों में आगे बढ़ें। तो हम देखते हैं एनसीईआरटी 2005 के पूरा वीडियो देखते हैं और आप देख लीजिएगा कि जो 2, 3, 4 जुलाई को रिपीटेड एग्जाम होगा एनसीईआरटी 2005 से अवश्य प्रश्न आएंगे। थैंक यू।